गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और आज बज रहे हैं सुबह के, देखना पड़ेगा, सुबह के 6:11 और अभी मैं रेडी हो गया हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि 6:20 पे मेरी जो है वैन आ जाती है, इसीलिए। तो गाइस कमेंट में बताना कि आपकी भी वैन इसी टाइम पे आती है या थोड़ा लेट आती है। तो गाइस देखिए मम्मा साफ़ सफाई कर रही हैं। तो मम्मा आप पोछा लगा रहे हो ना अभी? नहीं, मैं पेड़ों में पानी डालती हूँ। अच्छा गाइस देखिए हमारे पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए देखिए देखिए। नींद आ रही है। तो गाइस अब मिलता हूँ मैं जब वैन आती है, और वैन आती है तो अब मैं सीधा मिलता हूँ दिन में। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। सुबह के 6:30 हो गए हैं। अब मुझे इतनी तगड़ी नींद आ रही है और आज मैंने एक बहुत ही गंदा सा सपना देखा मॉर्निंग में। तो मैं 5 बजे ही उठ गई थी। होता है ना, कई बार हम कुछ गंदे से सपने देखते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं। अब बहुत तगड़ी नींद आ रही ये जो वीडियो है वो नानी के इधर की है, और नानी के उधर एक मोर आया था पेड़ के नीचे। तो आप देखिए और बताइए कमेंट में कि आपको भी मोर पसंद है कि नहीं। तो गाइस देखिए कैसे चल रहा है, आप देख ही सकते हो। ये देखो मालवीय नगर में, नवजीवन बिहार में मोर घूम रहा है। मोर, ये देखो कारों के और साथ। अभी ये देख सकते हैं, ये रहा, कितना सुंदर है, पैदल चल रहा है सहारे में। ये देखो ये कहीं से उड़ के आ गया, कितना मेरे को जो सुंदर। मोर ये के देख, जब वो पंख खोलता है अपने, तब कितना बहुत ही बढ़िया, अच्छा मजा लगता आ है गया मोर। मुझे तो इसको देख बहुत के। ही अच्छा लगता है और बहुत ही सुंदर जाने लगता है कहाँ इस से आ मोर गया के ये, पंख। भूला भटका घूम रहा है ऐसे। बहुत अच्छा है भाई मोर। माय देखिए गॉड। गाइस ये पता नहीं कहाँ से आया इधर, और देखिए गाइस ये उड़ गया, उड़ गया। अब नानी पार्क के उधर जा रही हैं इस मोर की वीडियो बनाने के लिए। तो आप देखिए गाइस, देखिए इधर चढ़ गया है मोर। तो गाइस आगे का ब्लॉग देखिए मज़े से। काम वगैरह डन हो चुका है एंड आई डोंट नो वाई, जब से मैंने फास्ट खोला है मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और सुबह भी मैं उठ गई थी अक्षित को भेजने के लिए, फिर दोबारा सो गई थी। फिर उठ के मैंने पूजा वगैरह करी और अभी भी मुझे इतनी गंदी वाली नींद आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, पता नहीं, आई डोंट नो वाई। और रात को भी मैंने कुछ, हाँ आपको एक चीज़ दिखानी है। कल जो हम फेस 2 गए थे ना, वो हम पहले हम खप्पर में गए थे, अपने माता की जो खेती होती है, हम लोग खप्पर बोलते हैं हम लोगों की लैंग्वेज में। तो खप्पर में गए थे, उसके बाद वहाँ से हम लोग गए थे ये नीलम माता मंदिर फेस 2, क्योंकि वहाँ से हमें कुछ ख़रीदना था अपने घर के लिए। तो देखिए मैं दिखाती हूँ हमने क्या ख़रीदा है। लेके आए हैं माई का झंडा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लगाना, और हमें लगाना चाहिए। कहते हैं जैसे माँ के झंडे झूलते हैं घर में ना, जैसे जैसे ये झंडा फहराता है वैसे ही आपका मतलब बहुत अच्छा होता है। आप आगे बढ़ते हो, सक्सेस मिलती है आपको, और बहुत ज़्यादा तरक्की उन्नति होती है। और जब माँ घर के चौखट पे ही होती है तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई दुश्मन हो, कोई शत्रु हो, कोई भी हो, कोई नेगेटिविटी हो, किसी तरह की नेगेटिविटी घर में नहीं आ सकती है। ठीक है, बाकी तो कालका माँ की कृपा ही है कि जो हमारी कालका माँ बैठी हुई है, तो उसके रहते हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ये झंडा है ये हम वहाँ से लेके आए थे, और देखिए कितना सुंदर है ये। और लगाना तो मेरे को अष्टमी को था, बट जा नहीं पाए थे हम, तो वो शायद माँ की मर्ज़ी होगी कि नहीं नौमी पे लगे, इसी वजह से नौमी पे ही आया ये। और हम सब लोग इकट्ठे साथ में लेके आए माँ का झंडा, ये लगाया है। और मेरा मन था कि कालका माँ का जो पिंडी है, इधर आ बेटा यार अंदर, कालका माँ का जो पिंडी रूप है वो इसमें हो झंडे में, तो वो वाला मैं लगाऊं। तो वो वाला हम लोगों को ना बना बनाया नहीं मिलता है, वो हम लोगों को ऑर्डर करना पड़ता है। इधर आओ बेटा, वो हम लोगों को ऑर्डर करके ना बनवाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ वो भी मैं ऑर्डर करके बनवाऊँगी। माँ की पिंडी रूप वाला झंडा लगाना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और आप लोगों से, बेटा खेल ले अंदर,
और आप लोगों से मुझे इतनी ज़्यादा बात करनी है ना कि मैं मतलब कल से मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ एक्चुअली आपसे बात करने के लिए। तो मैं ये कहना चाह रही थी आपको कि क्या जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है तो वो क्या ब्लैक मैजिक करता है? बताइए मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। 100 लोग 150 लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। 150 लोग भी मेरे लिए 10 15 20 30 जितने भी लोग देखते हैं उसके साथ साथ मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है क्या वो माँ का जो भक्त होता है क्या वो जादू टोने वाला होता है? आप मुझे बस एक ही आंसर दीजिए। देखिए मैं व्लॉग बनाती हूँ, इसमें मैं कुछ भी बनावटी फैब्रिक एंड स्टोरी नहीं सुनाती हूँ। फैब्रिक एंड स्टोरी होती है जो बनी बनाई मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। नो, मुझे नफ़रत है झूठ से, ठीक है। मुझे सच बोलने वालों से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ बेटा कि चाहे फांसी पर चढ़ जाना लेकिन झूठ मत बोलना, ठीक है, क्योंकि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तो जो कुछ भी वट एवर आप देखते हैं मेरे व्लॉग में वो मेरी लाइफ है, वो हम लोगों की हकीकत है कि हम कैसे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है क्या वो क्या जादू टोना करता है? जब मैं वहाँ रहती थी खिचड़ीपुर में साथ में सबके, ठीक है, तो मैं मेरे हस्बैंड स्टार्टिंग से ही हम लोग कालका माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं। मेरे हस्बैंड बचपन से ही मानते हैं बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स ये स्कूल से आ गए हैं भाई साहब और देखिए कितने मैले कुचैले से होके आए हैं, ये साफ सुथरे गए थे और आज इनकी आते के साथ ही झाड़ पड़ी है और अभी इसकी पिटाई भी पड़ेगी शाम को, क्योंकि वैन वाले ने बोला है कि जहाँ वैन के बच्चे खड़े होते हैं वहाँ नहीं खड़ा था, नेक्स्ट गेट से उस तरफ से आ रहा था ये अपने दोस्तों को बाय करके। तो ये गलत बात है ना। स्कूल का कोई नेक्स्ट गेट ही नहीं है, उसी गेट से आ रहा तो था। क्यों गया था? गया नहीं था। जहाँ पे बच्चे खड़े होते हैं वैन के वहीं खड़ा होना चाहिए ना तुझे। बाय कर रहा है तो स्कूल में कर लेता बाय। वो मान ले तू वहां बाय कर रहा है, इधर वैन निकल जाएगी, क्या करेगा? क्या करेगा फिर? और हम वैन वाले से लड़ेंगे कि भाई हमारे बच्चे को नहीं लाया तू, है ना, जबकि गलती तेरी है। हाँ तो आगे से ना वार्निंग दे रही हूँ तेरे को लास्ट। हाँ सीधा क्लास के अंदर हाय बाय जो तुझे करना है वो करियो दोस्तों को। स्कूल से निकलने के बाद सीधा वहां खड़ा होना चाहिए जहाँ वैन के बच्चे खड़े होंगे। समझ आ रही है बात? बाबू समझा दे कि कोई पकड़ के ले जाएगा, समझा दे। हाँ कैसे बेटा, कैसे बताओ? हाँ तो इसको क्या करना चाहिए? इसको अकल नहीं मिलती। हाँ अकल नहीं मिलती इसको। बेटा जब अकल मिल रही थी ना तो ये बाहर खड़ा था बहुत दूर, इसका नंबर ही खत्म हो गया था जब अकल बट रही थी। तो गाइस एक बात बताऊं, मैं दिखा दो वो रास्ते में रोब बट रहा था, सब पी के आए वैन के बच्चे। तूने भी पिया? हाँ। तो तुम भंडारे छानते रहते हो सारे वैन वाले, कहाँ भंडारा हो रहा है, कहाँ रोबजा बट रहा है। आज किस बात का रोबजा बट रहा था? 10वीं का? नहीं सारे ऑटो वाले होते हैं उनको गर्मी। तो गाइस वैन वाले ने मुझे बोला तो मैंने बोला भाई से डांटा क्यों नहीं, आप एक चांटा भी लगा सकते थे, क्योंकि हम लोगों के एब्सेंस में एज आप इसके क्या हो, केयर टेकर हो, ठीक है। तो आपका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसे डांटना समझाना और हमें बताना कि किस बात पे आपने इसे डांटा है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाभी आगे से मैं डांटूंगा इसे। और मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी कि मैं आपसे बोल रही थी, मैं इस टॉपिक पे थी कि क्या काली माँ की जो पूजा होती है क्या वो जादू टोना होती है? आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने ये बोला है, कौन से ऐसे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो काली माँ की पूजा करते हैं वो जादू टोना करते हैं। अगर कोई मुझे ये बता देना तो मैं उसको डेफिनेटली सम्मानित करूँगी, मतलब जो मेरे पास अवेलेबल होगा, जिस चीज़ से मैं करना चाहती हूँ उससे करती हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई ये बताते कि जो काली की पूजा करते हैं वो जादू टोना करते हैं, ठीक है। ये इसलिए आपसे मैं बोल रही हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा दुष्ट, ठीक है, इतने ज़्यादा दुष्ट और क्रूर प्रवृत्ति के लोग हैं ना इस दुनिया में, जो वो खुद तो करते नहीं है, दूसरा करता है तो चिड़ मस्ती है, जलन मस्ती है, जलन भावना रहती है उनके अंदर, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ मेरे इन लॉज का। मेरे इन लॉज मतलब मेरे ससुराल वाले,
उन लोगों को इतनी ज़्यादा नफरत है माँ काली की पूजा से कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जब मैं शादी होके आई तो मेरे हस्बैंड जो है वो कहते हैं जब से मैंने होश संभाला है मैं कालका जी ही पर मुरा कालका माँ जो है उन पर बहुत विश्वास है मुझे, मैं उन्हीं के इधर जाता हूँ और मेरा मन ही नहीं भरता मैं अगर और कहीं जाऊँ तो जब मेरी शादी होके आई मेरे को भी वो वहाँ लेके गए, दर्शन कराए, हमने दर्शन करे दोनों ने। तो उन्होंने हम दोनों ने उन्हें अपना इष्ट माना हुआ है। इष्ट होता है जो एक को हम सबसे ज़्यादा मानते हैं, बाकी जितने देवी देवता है उनको तो हम पूछते हैं। इष्ट जो है वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारी हैं काली जी। तो मेरे ससुराल वालों को इतनी ज़्यादा नफरत है काली जी की पूजा से, तो जब जब हम पूजा कराते थे तो वो बोलती थी मेरी सास कि काली की पूजा क्यों करते हो, काली की पूजा हर कोई नहीं करता, काली की पूजा वो करते हैं जो जादू टोना करते हैं, फलाना ढिकाना, सर आने लग जाती हैं, ये फलाना ढिकाना, हर किसी के सर आने लग गई ना माता तो पूरे जग का कल्याण हो जाएगा। समझ में आ गई? हर किसी व्यक्ति के सर नहीं आती है माता, सिर्फ उसी व्यक्ति के सर आती है जो उस लायक होता है, इतनी वो क्षमता रखता है झेलने की। समझ में आ गई? और काली की पूजा जादू टोना नहीं होती है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं, दो तरीके की पूजा होती है काली माता की। एक नॉर्मल पूजा होती है, ठीक है, और एक जो होती है वो तंत्र विद्या वाली पूजा होती है। तो हम लोग नॉर्मल पूजा करते हैं। तंत्र विद्या वाली पूजा वही करते हैं जो कि साधु होते हैं, जिन्हें सिद्धियाँ चाहिए होती हैं। तो हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, हम सिंपल पूजा करते हैं माता की। कोई हम उनके लिए किसी तरीके की बलि नहीं दे रहे हैं, हम उनके लिए किसी तरह की शराब का भोग नहीं रख रहे हैं, हम उनकी सिंपल पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यही क्लियर करना चाहती हूँ जो देख रहे हैं मेरे को, जिनको दिक्कत होती है काली की पूजा से, और मैं करूँगी भाई, मेरे सारे काम मेरी माँ ने बनाए और बनाती आई है और बनाएगी वो, ठीक है। तो मैं करूँगी, जिसे दिक्कत है उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा, सीधी बात है, मैं तो करूँगी। हाँ ठीक है, हम करते हैं, हम जादू टोना करते हैं, हम काली जी के साथ तंत्र विद्या सीख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे हद की बात है यार, पार्वती जी का एक रूप है जो माँ काली है, ठीक है। माँ काली से क्यों डरते हैं लोग? बंगाल के लोग हैं, पूरे बंगाली जो है, सारे जितने भी बंगाली हैं वो माँ काली को ही मानते हैं। तो इसका मतलब क्या, वो माँ काली को मानते हैं तो वो जादू टोना करते रहते हैं सबके ऊपर? ये बताइए आप मुझे। ये मेरी पर्सनल बात है, बट ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि देयर आर टू टाइप ऑफ वर्शिप, ठीक है। एक सिंपल वाली जो होती है और एक होती है सिद्धि वाली। हम लोग सिंपल वाली पूजा करते हैं माता की, ठीक है। और दूसरी बात, आज तक तो भैया मुझे तो ऐसा कुछ नहीं फील हुआ कि काली जी मेरे सर पर आ गई, कि मैं नाचने लग गई। मैं तो इतनी ज़्यादा पूजा करती हूँ उनका, मैं तो डेली पूरा सप्तशती का पाठ पढ़ती हूँ माँ का, मैं तो डेली मंत्र जाप करती हूँ उनके नाम का, मैं तो रात दिन उठते बैठते उन्हीं का जाप करती हूँ। मेरे सर तो नहीं आई अभी तक, हद है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जो लोग ये चीज़ बोलते हैं वो लोग बोलते रहें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ हम जादू टोना करते हैं, हाँ हम करते हैं। मेरी माँ ने मुझे इस लायक बनाया, मैं करती हूँ। जिसे दिक्कत है डरो मुझसे, मैं तो चाहती हूँ डरो एंड स्टे अवे फ्रॉम मी, ओके, दैट काइंड ऑफ पीपल, स्टे अवे, मुझसे दूर ही रहना। जिसे दिक्कत है होती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करती हूँ, करूँगी, और आगे भी माँ से यही बोलती हूँ कि हर जन्म माँ ऐसी कृपा करना कि मैं आपकी भक्ति करूँ, ठीक है। माँ काली एक ऐसी देवी है कि वो इतनी ज़्यादा मतलब प्रेम भाव से भरी हुई हैं कि अगर आप उनको बहुत सच्चे मन से मानते हो ना तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। जैसे कि महादेव, भोले क्यों कहा गया है उन्हें? भोले इसीलिए कहा गया है कि बाय नेचर, स्वभाव से वो इतने भोले हैं कि अगर आप मन से भी उनका नाम ले लेते हो ना वो खुश हो जाते हैं। ऐसी माँ है, माँ को हम प्यार से मानते हैं, सच्चे दिल से मानते हैं, वो खुश हो जाती हैं, दैट्स इट। तो हम माँ काली को मानते हैं और मानेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें अपने बच्चों के रूप में स्वीकार किया हुआ है, तो बस उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं भाई। और जो दोगले लोग हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दोगले लोग हैं जो डबल बातें करते हैं, हमारे मुंह पे कुछ और, वहाँ जाके कुछ और, यहाँ, उन लोगों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़रा ना ढंग से संभल के बात किया करो, ठीक है। वार्निंग है ये आप लोगों के लिए मेरी, जिसे बिगाड़ना ने बिगाड़ ले। हम तो उसका नाम लेके चलते हैं और वो साक्षात चलती है हमारे साथ। जिसे दिक्कत है ना
होती रहे, मुझे कोई डर नहीं है किसी के। इसीलिए जो लोग ये धारणाएं रख रहे हैं ना कि माँ काली की पूजा एक जादू टोना होती है, ये होता है वो होता है, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। और जब तुम्हें कोई दिक्कतें हो जाती है ना तो तुम उसी काली की चौकियों में घूमते हो जा जाके, है ना, जिस पे देवी आती हैं तुम उनकी चौकियों में जा जाके घुसते हो। फिर जब तुम्हें दिक्कत हो जाती है, जब तुम्हें काली से दिक्कत है तो फिर तुम मत जाया करो ना चौकियों पे। गाँव में दरबार लग रहे हैं, तुम वहाँ जा रहे हो, यहाँ दरबार लग रहे हैं जहाँ वहाँ घुस रहे हो, तुम पोछा लेने के लिए जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? जब आप भाई काली तो जादू टोना करती फिरती है, फिर तुम क्यों जा रहे हो उनके पास? मत जाओ ना फिर, अगर काली से इतना डर है आपको तो। हाँ बेटा, 1 मिनट में बात कर रही हूँ। इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ भिड़ना मत। जिसे मेरी पूजा पाठ से प्रॉब्लम है ना, दूर रहना, सीधी बात है। और बाकी देखने वाली वो है, मैं तो सीधा उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। माँ तू देख, जो ये सारी बातें कर रहा है तू देख उन्हें, और वो देखेगी भी और देखती भी। इसीलिए प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी दैट काइंड ऑफ पीपल ओनली, बस। और मैं तो चाहती हूँ कि भगवान ऐसे लोगों से मेरा पिंड छुटाए, मुझे अच्छे लोगों से जोड़े, भक्ति भाव वाले पूजा पाठ वाले लोगों से जोड़े मुझे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए मुझे। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं ना इस लाइफ में, मतलब यहाँ आकर भी लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि मैं घर छोड़कर भी यहाँ आ गई हूँ कि भाड़ में जाओ, मरो, रहो अपने घर में, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। फिर भी यहाँ वहाँ पिन चुबाते फिर रहे हैं, ठीक है। और फिर जब मैं पिन चुबा देती हूँ अच्छे से तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज़ अपने काम से मतलब रख लो, जियो और जीने दो, ओके। गाइज मैंने नहा लिया है और आपको एक बहुत ही मस्त चीज़ बताता हूँ। तो गाइज आज मैं लंच टाइम में गया बाहर अपने दोस्त के साथ, मयंक के साथ, हैंड वॉश करने। तो गाइज मेरे को एक 12th क्लास के भैया मिले, उन्होंने कहा कि आप ही हो ना वो यूट्यूबर एटीट्यूड बॉय के कार्तिक के नाम से। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो कह रहा, तो क्या उन्होंने कहा, तो गाइज मेरे मुंह से निकल गई। तो गाइज वो कह रहे थे मुझे कि बहुत अच्छे, आगे बढ़ो ऐसे ही। तो ऐसे कहा उन्होंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो गाइज मेरे को फर्स्ट टाइम अपने कोई सब्सक्राइबर मिले और ये देख सकते हैं भाई पेचकस से खेल रहे हैं। गाइज कमेंट में बताना इनके लगेगी नहीं कितना पागल लड़का है, लगेगी नहीं ओ भाई। तो गाइज ये देख सकते हैं कितना शैतान है। गाइज मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइज अब बन रही है मैगी, बिकॉज अक्षित कह रहा है कि माँ, और आपने सुबह आलू गोभी दिया था मुझे, तो आई वॉन्ट टू टेक सम लाइट थिंग। तो लाइट थिंग बच्चों के लिए आपको पता ही है मैगी होती है, और क्या होती। 1 सेकेंड। सो फ्रेंड्स, हाँ उसने बोला मम्मा कुछ हल्का दे दो, अब मैं नहीं खा रहा रोटी। तो मैंने कहा चल थोड़े फ्रूट्स खा ले, तो फ्रूट्स खा लिए उसने थोड़े बहुत। और मैगी बन रही है क्योंकि मैगी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैगी पसंद है नहीं। मुझे पसंद है वेजिटेबल मैगी, जिसमें मटर हो, बीन्स हो, गाजर हो, टमाटोज़ हो, अनियन हो। एक दिन मैं अब बना के दिखाऊंगी आपको वो वाली मैगी, मुझे बहुत पसंद है वेजिटेबल मैगी। ये तो मुझे बहुत सिंपल सी लगती है। तो जनरली मैं ये नहीं खाती हूँ। अगर मैं खाती हूँ in case if I want to take, so I always take vegetable Maggi. Okay, so definitely one day I will show you that how to make. हर किसी को पता है, बट ये है ना कि every person has own way to make a thing in a different way. जैसे आप लोग चने की दाल खाते होगे, तो हमारे यहाँ चने की दाल कैसे बनती है, सूखी बनती है घी के साथ। मेरी मम्मी के यहाँ बनती है तरी वाली घी के साथ। और इसके फादर को पसंद है करेला और चने की दाल सूखी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है वो भी। और एक बात और गाइस, आफ्टर 9 days फास्ट अगेन, टुडे इज़ माय फास्ट ऑफ मंडे ऑफ महादेव फास्ट। बहुत ज़्यादा फास्ट है ना, सब बोलते हैं बहुत फास्ट रखती है, बहुत फास्ट रखती है। मैंने कहा यार फास्ट रखती हूँ, फिर भी मैं देख लो आपके सामने हूँ और कहीं से भी पतली नज़र नहीं आ रही हूँ, बिकॉज ऑफ थायराइड वालों जो होते हैं, जिन्हें मोटे होने वाला थायराइड होता है वो कभी पतले नहीं होते, और जिन्हें पतले होने वाला होता है वो कभी मोटे नहीं होते। तो मुझे तो भाई मोटे होने वाला है, मेरी मम्मी को भी फूलने वाला थायराइड है, तो हम लोग होते ही नहीं कभी पतले। हाँ ये है कि भाई परहेज करेंगे तो डेफिनेटली होगा। तो अब मैं आगे परहेज का इन द सेंस हल्का, हेल्दी बट लाइट,
नॉट टेक टू मच ऑयल, नॉट टेक टू मच घी एंड ऑल. सो ये लिमिटेड चीज़ें. और अब मैंने गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सो मैंने सबसे ज़्यादा खानी है तोरी, घिया, करेले, सबसे ज़्यादा भिंडी, हरी साग सब्जियाँ जितनी हो सके खाओ, ठीक है. और आपको पता ही है नॉनवेज से तो मेरा दूर दूर का वास्ता नहीं है. और कल गए थे हम लोग बाहर, गए तो माता का झंडा लेने ही थे, मैंने आपको सुबह बताया भी. बट ये है कि इन्होंने बोला बहुत दिनों बाद तुम लोग आए हो बाहर, कुछ खा लो. तो मैंने कहा जब खाना है तो फिर भाई खा ही लो पेट भर के, दोबारा कौन बनाएगा घर जाके, जबकि खाना पड़ा नहीं था. बिकॉज मॉर्निंग का हलवा, खीर, चने, बेटा वॉल्यूम कम करो, सब कुछ पड़ा हुआ था. और आज है मेरी बोथ क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. सो आई ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर अबाउट द स्टूडेंट दैट व्हाट आई गोइंग टू बी टीच. सो आई हैव टू राइट ऑल रूल्स, ठीक है. रूल्स लिखने पड़ते हैं. मेरे पास कोई लिखी हुई किताब नहीं है, मैं अपने तरीके से सिखाती हूँ. तो मैं पहले बच्चों के लिए रूल लिखती हूँ, लिखी हुई किताब से मैं नहीं सिखाती हूँ. बस एक प्रैक्टिस बुक होती है जो बच्चों के पास होती है ट्रांसलेशन वाली, तो प्रैक्टिस के लिए ट्रांसलेशन लिखते हैं. बाकी जो रूल्स हैं वो मैं अपने तरीके से बच्चों को लिख के देती हूँ, ठीक है गाइज. और मेरा जो ट्यूशन का बोर्ड है जो कि मैं अब गाजीपुर में आ चुकी हूँ. सो आई वांट टू अवेयर ऑल दैट आई एम टीचर एंड आई गिव इंग्लिश क्लासेस, तो मुझे देना है. सो गाइज मैं वही बता रही थी आपको कि आई हैव टू अवेयर टू ऑल दैट आई गिव इंग्लिश क्लासेस हेयर. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट प्रिपेयर्ड द बोर्ड, द बैनर. सो आई हैव टू जस्ट टेक इट आउट. एक्चुअली वो रश्मि ने डाला हुआ है कहीं पर, ऑर्डर दिया हुआ है, तो वो अभी मासी के यहाँ गई है, वहाँ से आती है तो मैं मंगाती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का मैंने बैनर बनवाया है. बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है मेरे इंस्टीट्यूट का, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ. और गाइज मेरे लिए प्रे करिएगा कि मेरा जो ट्यूशन सेंटर है बहुत अच्छा चलेगा, डेफिनेटली चलेगा. बिकॉज आई ट्रस्ट ऑन मी दैट विच टाइप ऑफ टीचर आई एम. सो डेफिनेटली आई एम एबल टू टीच अ न्यू स्टूडेंट्स. पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं सबको सिखा दिया है, एटलीस्ट इस लायक कर दिया है कि दे कैन टॉक विद एनीवन, दे कैन राइट एनीथिंग ऑन एनी टॉपिक एंड मोस्टली मच मोर वोकैबुलरीज दे न्यू. ओके, सो अब चलते हैं, बच्चों को देते हैं ये सब, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, इन्हें सुलाती हूँ. 4 बजे से क्लासेस है, आफ्टर देन मिलते हैं. सो बाय guys. Right now I'm just watching my vlog because from 2 days I didn't get time to watch my vlog. So मैं अब बैठ के देख रही हूँ आराम से, और टीवी में ही व्लॉग देखने में मज़ा, मस्त व्लॉग चल रहा है टीवी में, मज़ा आ रहा है यार. अपने व्लॉग देखने में अलग खुशी होती है यार, हमारा व्लॉग चल रहा है, वाह अच्छा लगता है ना. तो आप भी इसी तरीके से अपने टीवी में अटैच करके देख सकते हैं. मोबाइल से ज़्यादा, फ़ोन से ज़्यादा टीवी में देखने में बहुत अच्छा लगता है. So guys, please keep watching, supporting and also like my channel. Guys, right now I'm just watching my vlog because from 2 days I didn't get time to watch my vlog. So मैं अब बैठ के देख रही हूँ आराम से, और टीवी में ही व्लॉग देखने में मज़ा, मस्त व्लॉग चल रहा है टीवी में, मज़ा आ रहा है यार. अपने व्लॉग देखने में अलग खुशी होती है यार, हमारा व्लॉग चल रहा है, वाह अच्छा लगता है ना. तो आप भी इसी तरीके से अपने टीवी में अटैच करके देख सकते हैं. मोबाइल से ज़्यादा, फ़ोन से ज़्यादा टीवी में देखने में बहुत अच्छा लगता है. सो गाइज प्लीज़ कीप वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड ऑल्सो लाइक माई चैनल. आ गए हैं पार्क. मेरा मन नहीं था पार्क आने का, लेकिन इस लड़के ने इतना तंग कर दिया मुझे, लेके से आना ही पड़ा पार्क. और अब देखो कैसे भाग रहा है. जाओ चलो रेस लगाओ दोनों भाई. गड्ढे हैं, गड्ढे ध्यान से. लग तो अच्छा रहा है, खैर सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद अपना पूजा पाठ करके फ्री हो जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है टाइम है ना, मुझे लगता है हस्बैंड आए बस सीधा खाना खाओ, थोड़ा सा टहलो और बस सो जाओ टाइम से. लेकिन नहीं हो पाता, क्या करें, है ना. ये बच्चे इतना आतंक मचाते हैं. कार्तिक नहीं परेशान करता, ये मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करने लग गया है सही में. इतनी रट लगा देता है ये कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को. बेटा साइड में चल, कीचड़ है, वहाँ मत जा, पापा मना कर रहे हैं, वहाँ अंधेरा रहता है, यहीं खेलो, यहीं आ जाओ उसी तरफ. ले चल ले चल ले चल, उधर भी तेरा मुंह पर मारूंगी तो. इतना इरिटेटेड बच्चा है ना ये मेरा, पता नहीं कौन से जंगल से छूट के आया मेरे पास ये. तो गाइस कमेंट में लिखिए किस किस के बच्चे ऐसे जंगली हैं, वाइल्ड बच्चे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे बच्चे तो भैया एक तो जंगली है, एक ठीक है, एक जंगली है. ओ जंगली, जंगली
अब खुश है, इसकी मन की करते जाओ तो खुश है। आराम से आराम से आराम से। अब आ गए। इस साइड थोड़ा अंधेरा सा होता है इसलिए मैं रात को इधर लाना ना प्रेफर नहीं करती हूँ। बेटा आराम से। और ये भाई साहब झूलने में लगे पड़े हैं। आजा कार्तिक, अब आजा इधर। ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। यहाँ नहीं झूले हैं उसके लायक कुछ यहाँ पे, उसको गाइड कर वहाँ पे। भागो बेटा, चलो दौड़ लगाओ। ओए होए, ये देखो रेस हो रही है भाइयों की। ये पितकिल्ला है ना जो ये छुटंका सा, ये बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत बदमाश है ये मेरा छुटंका सा। गाइस ये छिपकली आ चुकी हैं अंदर घर में, और मुझे इतना भयंकर डर लगता है ना छिपकली से, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कब भागेगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो अब मैं भगा रही हूँ तो ये भाग भी नहीं रही है। अब मुझे उधर पे अंदर जाना है पर मैं जा नहीं पा रही हूँ। कैसे करूँ, भगाऊँ, मेरे डर लग रहा है। इन्होंने भगाया तो वो भाग ही नहीं रही, बाहर आने को हो रही है पर निकल नहीं रही बाहर। देखिए गाइस, बताइएगा कमेंट में कौन कौन सी। मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और मेरी शक्ल पे यार 12 बज रखे हैं देखो। और ये खाना खा रहे हैं। आज हमारे घर प्रसाद आया है, भंडारा आया है। भंडारा कल भी आया था और आज भी आया है। भंडारे की मस्त मस्त आलू की सब्जी, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, और मस्त मस्त पूरियाँ। और देख सकते हो गाइस इतनी ज़्यादा सॉफ्ट पूरियाँ हैं कि मज़ा सा आएगा इन्हें खाने में। ये देखो, तो मुझे आज बनाना भी नहीं पड़ा खाना, और बढ़िया बढ़िया से भंडारा आ गया। और ये अपना हलवा है, तो बढ़िया से व्रत खोलते।